राम राम एक बार स्वागत है शिवराज रेवारी ब्लॉग पे। आप देख रहे हैं अखिल भारतीय रेवारी समाज मध्य प्रदेश जो प्रतिभान समारोह है जो कचनारा मंदसौर में। तो आप उद्भवन से पटवारी जी का जय श्री महाराज। चैतन्य नाथ जी अखिल भारतीय रेवारी रायका सेवा संस्थान हरिद्वार के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खेमराज जी देसाई साहब, राष्ट्रीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी रायका साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ जी रायका साहब, हंसराज जी सारोला से, हमारे सरपंच साहब दुबड़िया से, ललित जी, रामू जी, अशोक जी सरपंच साहब असावरा से, नरेंद्र जी छोड़ावा से, मांगीलाल जी हमारे, आप सभी को और मेरे सारे बड़े बुजुर्ग और मेरे भाइयों, आप सबको नमस्कार, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ये मंच सबसे पहले तो हमारी युवा टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि इन्होंने हीरा लाल जी, गणपत जी, सत्यनारायण जी, गोविंद जी है, तमन लाल जी, इन्होंने बहुत परिश्रम किया और आज अपने सबको इकट्ठा किया है। और उसके बाद सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो बच्चों को जाता है। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी है, उस परिश्रम के परिणाम उन्होंने अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है और अपने शिक्षकों का भी नाम रोशन किया है। तो सबसे बड़ी मैं बच्चों के लिए मैं चाहूँगा कि आप सब ताली बजा के उनका उत्साहवर्धन करें। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो वो बोलते हैं कि जो कुछ करना होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। मेरे वहाँ पर जितने भी, मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पर जितनी भी सर्टिफिकेट घूम कर जितने भी जो हमारे सर्टिफिकेट बन रहे हैं, मैंने सब लोगों को बोला आइए आप एक पैसा खर्च मत करिए, मैं करूँगा। आपने मुझे चुना है, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, जितने पैसे लगेंगे मैं लगूंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे जितने पैसे लगे मुझे सारे ई मित्र से लेकर तहसीलदार रेजिडेंट के सिग्नेचर से लेकर जितना काम था सब मैंने करके उनको सौंप कर छोटी छोटी चीजें मेरे समाज का विकास करेगी। आज हम हॉस्टल खोल देंगे, आज हम स्कूल खोल देंगे, उनके अंदर पढ़ने के लिए जाने वाला होगा तब उनका काम होगा। आज पढ़ने के लिए जाने के लिए लोगों को बाहर निकालना होगा, हमारे बेटी बेटियों को पढ़ाना होगा। आज हमारे समाज के अंदर क्या है, आज हमारे समाज के अंदर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, बेटी तो दूसरे घर जाएगी, बेटे को पढ़ा दिया, जितना पढ़ा ठीक, नहीं पढ़ा तो भी ठीक। यह सोच हम सबको चेंज करनी होगी। इस सोच को परिवर्तन करते हुए समाज को जितने लोग हैं व्यक्ति का निर्माण करेंगे, एक व्यक्ति होगा उसकी मदद हम करेंगे। तेरे को क्या चाहिए, तेरे को जब चाहिए उसको इस प्रकार से उसकी मदद करते हुए उसको, अभी हम लोग इस हिंदुस्तान के आर्थिक युग में इस देश के साथ में जितने भी समाज हैं उन सारे समाजों से हम पीछे चल रहे हैं और उनसे पीछे चलने का कारण हमारी शिक्षा का नहीं होना, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सोच का विस्तृत नहीं होना। शिक्षा आज भी 12th पास कई सारे लोग हैं, मैं आज आपको बता दूं मारवाड़ के अंदर आदरणीय भाई साहब जानते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो 12th पास है लेकिन वो अपना बिजनेस, अपना व्यापार व्यवसाय इस स्टेज पर कर रहे हैं कि लोग सोचते हैं 12th पास व्यक्ति, ये आर्टिक फेल व्यक्ति अपना बिजनेस कैसे कर रहा है। हम सब लोगों को पढ़ना होगा, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हम सब लोगों को हमारी सोच को डेवलप करते हुए समाज के उस अंतिम व्यक्ति में, अंतिम पंक्ति में जो बैठा है उससे हम भिन्नता करते हैं। कोई गरीब होगा उस बेचारे के घर पे कोई जान गए, कोई गरीब होगा उसके लिए कोई पूछेगा नहीं। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। मेरा समाज का जो अंतिम पंक्ति में अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसके तक भी पुरस्कार पहुंचनी चाहिए, उसके तक भी पूरी पहुंचनी चाहिए। जाते हैं खाने के अंदर कोई अंतिम पंक्ति में कोई व्यक्ति है तो बड़े तक पुरस्कारों भी नहीं जाते, लेकिन हम सब लोगों का, हमारा समाज का जो गरीब व्यक्ति है, जो ऐसा पिछड़ा हुआ है, उसके अंदर शिक्षा का भी अभाव है, उसके अंदर आर्थिक अभाव है, उसके लिए हम जाएंगे। तेरे चिकित्सालय में यदि कोई दिक्कत है मैं बेटा हूँ मेरे पास आ, तेरे बेटे के लिए बताने के लिए कोई दिक्कत है मैं बेटा हूँ मेरे पास आ, तेरे घर के अंदर कोई समस्या है तो मैं तेरे समाज का व्यक्ति हूँ इसलिए मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ, तो मेरे पास में आ। तेरा उत्थान जब होगा तब मेरा भी उत्थान होगा, तू विकसित होगा तब मैं भी विकसित होऊंगा, तब मेरा समाज विकसित होगा। ये सोच हम सब लोगों को डेवलप करनी होगी, तब जाकर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, तब जाकर हमारे ये सारे जो प्रोग्राम है वो सफल होंगे। करना बुरा मत मानना। बाकी तो हम सब लोग क्या करते हैं, हमारी समाज के व्यक्ति को हम मारना चालू कर देते हैं, दूसरे की उस छोटी छोटी चीजों को लेकर, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, दफना दो उसको, वो बेचारा तुम्हारे लिए रात दिन मर रहा है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों के अंदर वो तो मेरी गोद का नहीं है, वो मेरा, उसने वो काम नहीं किया, वो मेरे जीवने के लिए नहीं आया था, बेचारा उसके 100 काम होंगे। ऐसी सोच को छोड़ो, समाज का व्यक्ति है उसके साथ
समाज के व्यक्ति का साथ सहयोग दोगे तो हम भी जो गुजरात के जैसे हमारा समाज है वैसा समाज मध्य प्रदेश के अंदर भी हम डेवलप कर सकेंगे। वैसा समाज होगा तो हम सब लोग भी गर्व से कहेंगे ये हमारा मध्य प्रदेश का ये व्यक्ति है, वो पंच है, वो सरपंच है, वो डॉक्टर है, वो एमएलए है, या वो कुछ भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेरी इतनी सी विनती है कि हमारे समाज के व्यक्तियों को साथ में मिलकर उसको काटने का काम मत करो, उसको बढ़ाने का काम करो। बेटियों को बढ़ा रहे उतनी बेटियों को भी बढ़ाओ। यदि तुम्हारी बेटियां नहीं बढ़ेगी तो बेटों को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात मैं बड़ी विनम्रता से आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, बाल विवाह को समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। बाल विवाह का समाप्त करने का मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप बेटी को बहुत बड़ी होने तक रखो, लेकिन उसको उसकी सोचने जितनी कंडीशन में आने दो। आप क्या करते हो, सोचो स्वयं के लिए, खुद के लिए सोचो, खुद कितना बड़ा पाप कर रहे हो, पाप के भागी हो। आप सब लोग, वो बेचारी बेटी अभी इतनी कौन सी, वो उसका सही से उसको वो कपड़े पहनना नहीं सीख रही है, लेकिन आप सब लोग उसका विवाह कर देते हो। क्यों करते हो? क्या समाज में लड़की नहीं मिल रही? क्या हमारी बेटी पर हमें विश्वास नहीं है? ये सब लोगों को सोचना होगा, उसको पढ़ाना होगा, उनको भी मजबूत करना होगा, तब जाकर हमारा समाज का डेवलप होगा, तब हमारे सारे नारे, हमारी सारी बातें सफल होगी। मेरी तो इतनी विनती है कि आप सब लोग मिलकर हमारे समाज के जितने भी युवा हैं उनके साथ में भी उनको आगे बढ़ाओ, राजनीति के अंदर आगे बढ़ाओ, पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ाओ, सब लोग साथ मिलो। और ये राजनीतिक दलों की बातों को छोड़ो, वो क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये सब आपको लड़ाने का, मारने का काम करते हैं। हमारा राजनीतिक दल का मतलब ये है, मेरा समाज का व्यक्ति मेरे लिए पहले, हमारी मानवीयता है, सबके प्रति हमारी सहमति है, सबके प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन मेरा समाज मेरे लिए पहले, मेरा समाज का व्यक्ति, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी जो दुख के अंदर है और हम सब लोग पगड़ी बांधकर घूम रहे, तो ये मुझे स्वीकार नहीं है, आपको भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को शिक्षा के साथ साथ इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम जिन्होंने भी किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। बच्चे जो पढ़े हैं, ये मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूँ, भाई मैं आज से 15 साल 20 साल पहले इस मध्य प्रदेश को छोड़ कर गया। आज से 30 साल पहले जब मैं पढ़ाई के अंदर, मुझे पता भी नहीं था कि पढ़ाई का ABCD का A क्या होता है, लेकिन उस समय भी छोड़ने की व्यथा केवल मात्र एक थी कि यहाँ पर विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं। यहाँ पर 12वीं का कोई आसपास में 15-15 किलोमीटर तक विद्यालय नहीं होता था, सड़कें नहीं थी। लेकिन यहाँ पर शिवराज सिंह जी के बाद में सड़कें वगैरह कई सारी विकास हुआ, तो अब बच्चे पढ़ने लगे और ये मेरी आत्मा को भी शांति मिलती है कि 90% 81% वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ये सारे बच्चे आगे निकलेंगे तो समाज की एक और भावी पीढ़ी का निर्माण